इस वीडियो में हम बात करेंगे वोलेटाइल एंड एटॉमिक कीवर्ड के बारे में। बिना वोलेटाइल के प्रॉब्लम ये होता है कि मल्टी कोर प्रोसेसर्स में 2 थ्रेड्स साइमल्टेनियसली एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चालू कर सकते हैं, एक प्रोग्राम पे एग्जीक्यूशन शुरू कर सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मान लो एक x वेरिएबल है x=5, ठीक है, ये भी x=5 को रीड किया, ये भी x=5 को रीड किया, ठीक है। तो इसके लोकल कैशे में x=5 रहेगा, जो रेड वैल्यू है वो रहेगा जिस x=5। फिर मान लो इसने चेंज कर दिया, कुछ इसमें कुछ +1 किया, ठीक है, तो ये हो गया 6, ठीक। अब इसका कोई आइडिया नहीं है थ्रेड 2 को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली कोर 2 में रन कर रहा है, उसका अपना लोकल कैशे है, उसमें भी वैल्यू 5 ही है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट करते जाएगा, इसको कोई आइडिया ही नहीं रहेगा कि इधर कुछ चेंज हो रहा है उस वेरिएबल में, ठीक है। फिर मान लो कि ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया अपना, तो फिर ये मेन मेमोरी में वैल्यू चला जाएगा, लेकिन अभी भी इसको कोई आइडिया ही नहीं रहेगा। और फिर फाइनली मान लो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के ये वैल्यू 10 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 6-7 बार, 5 बार, वैल्यू 10 हो गया, और थ्रेड 2 को कोई भनक नहीं था तब तक में, मेन मेमोरी में वैल्यू राइट हो गया। फिर यहाँ पे ये आया और वापस से ये वैल्यू को राइट किया, तो यहाँ पे फिर ये वैल्यू ओवर राइट होकर के 5 हो जाएगा। बट तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वैल्यू 15 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ, ठीक। और फिर अगर इसमें कोई चेंज नहीं किया है, ये प्रोग्राम जो थ्रेड 2 है, अगर इसमें कुछ चेंज नहीं किया उस वेरिएबल में, तो उसका वैल्यू या तो 10 रहना चाहिए, अगर कुछ चेंज किया है तो वैल्यू उतने से इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो इनकन्सिस्टेंसी हो गया ना। वोलेटाइल कीवर्ड क्या करता है? वोलेटाइल कीवर्ड ये इंश्योर करता है कि अगर कुछ अपडेट हो रहा है तो वो अपडेट हमेशा मेन मेमोरी में फ्लश होगा। अगर मान लो x=5 है और तुम इसमें कुछ अपडेट किए, कुछ सपोज +1 ऐड किए, ठीक है, तो वो +1 हमेशा मेन मेमोरी में फ्लश होगा। तो कोई थ्रेड 2 है जो उस वेरिएबल को रीड कर रहा है, मान लो कि यहाँ पे कोई वाइल लूप लिखा हुआ है ना, x<n से कंपेयर कर रहा है, और वो n 10 है, तो इन एवरी इटरेशन वो जब भी ये कंपैरिजन होगा वैल्यू मेन मेमोरी से रीड करेगा। तो वोलेटाइल लिखने से यही होता है कि जेवीएम इंश्योर करता है कि जब भी ऐसा कोई इटरेशन हो रहा हो, या फिर जहाँ पे तुमको वैल्यू को बार बार रीड करने का ज़रूरत पड़े, तो तुम लोकल कैशे से रीड ना करके मेन मेमोरी से रीड करोगे, ठीक है। बस यही चीज़ है। और कभी भी राइट हो रहा है तो तुरंत तुम कुछ और करने से पहले, जैसे ही कुछ अपडेट हुआ, कोई और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले तुरंत उसको मेन मेमोरी में फ्लश करोगे। और अगर रीड हो रहा है तो तुम लोकल कैशे से रीड ना करके मेन मेमोरी से रीड करोगे। तो अभी जैसे 5 से 6 वैल्यू हुआ, 1 से इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे 6 जो है मेन मेमोरी में अपडेट हो गया। और यहाँ पे जब कंपैरिजन होगा अगले इटरेशन में, तो कंपैरिजन मेन मेमोरी से रीड करेगा, और 6<10 ये कंपैरिजन होगा, तो कंसिस्टेंट रिजल्ट दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थिंग्स लाइक x=x+1, ये जो है वो सिंगल ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ पे रीड करना भी सिंगल ऑपरेशन है, बट समटाइम्स वी हैव ऑपरेशंस लाइक x++, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेशंस ना एटॉमिक ऑपरेशंस नहीं है, ये एक ऑपरेशन नहीं है, ये इंटरनली 3 ऑपरेशन है कि ये इंटरनली 3 ऑपरेशन है कि रीड द वैल्यू, रीड x
इंक्रीज बाय वन एंड राइट। तो अगर ऐसा कोई ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ पे वोलेटाइल कीवर्ड कुछ नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पे देखो कि मान लो ड्यूअल कोर प्रोसेसर है तुम्हारे पास और थ्रेड 1 कोर 1 में रन कर रहा है, थ्रेड 2 कोर इसमें रन कर रहा है। इसमें वैल्यू रीड किया x=1 या 5 जो भी है, और फिर उसमें ऐड किया 1। अगर इस पॉइंट पे कोई थ्रेड 2 दोबारा वैल्यू रीड करता तो उसको 2 दिखता, लेकिन वो ऑलरेडी वैल्यू रीड किया हुआ है पहले, इस पॉइंट पे रीड नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी वैल्यू रीड किया हुआ है, उसी पे एक्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो उसी पे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे तुमको वही अपडेट हो रहा है। तो ये जो थ्रेड था वो काउंट प्लस प्लस किया था, और ये भी थ्रेड काउंट प्लस प्लस किया था। ठीक है, तो अगर वैल्यू 1 था तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस से वो 2 होना चाहिए, और यहाँ पे फिर से काउंट प्लस प्लस कर रहे हो तो 3 होना चाहिए। तुम 3 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन तुमको वैल्यू 2 ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ये एग्जीक्यूट हो गया ख़त्म, उसके बाद फिर ये इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो रहा है, जिसमें पुराने वैल्यू को ही इंक्रीज़ किया है, वो 2 को इंक्रीज़ नहीं किया है 3 से, वो जो ऑलरेडी रेड वैल्यू था उसी को इंक्रीज़ किया है। वो इसलिए ये दिक्कत होता है क्योंकि जो तुम्हारा ये है इस टाइप का ऑपरेशंस, दीज आर नॉट एटॉमिक ऑपरेशंस। तो इसके लिए हमारे पास है एक सेपरेट क्लास एटॉमिक इंटीजर। इसमें क्या है, इसमें मेथड्स है जैसे इंक्रीमेंट x डॉट इंक्रीमेंट, x डॉट डिक्रीमेंट। ये क्या करता है ना कि मेमोरी से कोई वैल्यू रीड किया, जैसे मान लो x=5 है, वो मेन मेमोरी से रीड किया, ठीक है, x=5, तो वो बोलेगा कि ये जो है ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू, =5। ठीक है, फिर इसमें मान लो कुछ ऑपरेशंस किया, मान लो इसको इंक्रीज़ किया, ठीक, फिर वैल्यू =5 + 1। ठीक, उसके बाद फिर जब राइट करने जाएगा तो राइट नॉर्मल राइट नहीं होगा, राइट के टाइम पे कंपेयर करेगा, कंपेयर एक्सपेक्टेड जो रीड किया है वो मेमोरी से और फ्रॉम मेमोरी। ये देखेगा कि भाई जो अब हम रीड किए हैं क्या मेमोरी में अभी भी वही है, बोलेगा हाँ मेमोरी में अभी भी वही है, तो मतलब ये समझ जाएगा कोई थ्रेड एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बस हम ही अकेले हैं जो रन कर रहे हैं, हम ही अकेले हैं जो रन कर रहे हैं उस वेरिएबल पे। तो आराम से जा करके ये जो वैल्यू हुआ उसको राइट कर देगा। राइट्स वैल्यू इन मेन मेमोरी। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे कंपेयर करते टाइम पे वो देखा, कंपेयर किया कि हम जो रीड किए अभी 5, फिर इसको कंपेयर करेगा फ्रॉम मेन मेमोरी, फिर मेन मेमोरी में जा करके देखता है, रीड करता है, तो उसको बोलता है अरे नहीं ये तो अपडेट हो चुका है, ये तो 6 हो चुका है। ठीक है, तो बोलेगा अरे कुछ तो गड़बड़ है, वापस जा करके रीड करो। ठीक, तो भाई फिर ये वापस जाएगा, फिर ये रीट्राई करेगा। रीट्राई करता है, वापस से ये रीड करता है मेमोरी से, इस बार ये 6 रीड करता है।
ठीक, इस बार 6 को इंक्रीज़ करता है बाय 1, वैल्यू 7 होता है। फिर वापस से यहाँ पे आकर के कंपेयर करता है कि जो हम रीड किए हैं वैल्यू मेन मेमोरी से 6, क्या वो वही है जो अभी मेन मेमोरी में है। ये मान लो बोलता है कि अरे नहीं, मेन मेमोरी में तो वापस से बदल गया, मेन मेमोरी में तो 7 हो गया, तो मतलब कोई और थ्रेड भी है, और भी बहुत सारे थ्रेड्स हैं लगता है जो इस वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टेंटली अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो हम हमेशा रीड करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं तो हमेशा वो अपडेट हो जा रहा है। मतलब बहुत सारे थ्रेड लगता है जो उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमको बार बार रिट्राई करना पड़ता है। तो यही है कंपेयर एंड स्वैप कि कंपेयर एंड स्वैप स्ट्रैटेजी में तुम राइट के पहले तुम्हारे पास 3 चीज़ होता है। एक तो तुम एक्चुअल वैल्यू होता है मेन मेमोरी में, उसको रीड करते हो और यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि मेमोरी में वही होगा, तो इसलिए तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू वो होता है। ठीक है, बट एक्चुअल वैल्यू तो वो है जो मेमोरी में है। तुम एक्सपेक्ट बस करते हो कि तुमने जो रीड किया है वही वैल्यू मेमोरी में रहा होगा वाइल यू आर डूइंग सम ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे वाइल यू आर डूइंग सम ऑपरेशन। ठीक, बट वाइल राइटिंग अपडेटिंग यू कंपेयर वंस अगेन कि जो हमने हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या वही वो सेम है विच वी हैव रेड फ्रॉम मेमोरी। यही है कंपेयर एंड स्वैप स्ट्रेटजी। तो इसमें तुमको लॉक एक्वायर नहीं करना पड़ता है। एक और अप्रोच था सिंक्रोनाइज वाला कि ये जो कंपाउंड ऑपरेशन वाला इशू है ना, इसको तुम सिंक्रोनाइज से सॉल्व कर सकते हो। कि सिंक्रोनाइज अगर इसको बना दोगे ना तो एक बार में एक ही थ्रेड ऑपरेट कर पाएगा। एक थ्रेड पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा थ्रेड इस पर एग्जीक्यूशन चालू करेगा। तो मान लो कि इसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा थ्रेड अगर रीड करता है तो दूसरा थ्रेड तो हमेशा 2 ही रीड करेगा ना।